काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12th में है ये, और इसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके अनफोल्ड कर लेते हैं चीजें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है किसमें, केमिकल रिएक्शंस में होने वाले स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी लिबरेट होती है उसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो जो ब्रांच होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप लोगों ने 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, मतलब ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक स्पीसी में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक में रिडक्शन हो रहा है, और इस दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। जहां इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, चार्ज का ट्रांसफर, वहां हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। रिडॉक्स रिएक्शन का एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, हम उसी को लेकर के चलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का एक बहुत बढ़िया कॉमन एग्जांपल दैट इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इससे आप लोग 7वीं 8वीं क्लास से ये वाला रिएक्शन हम लोग देखते आ रहे हैं। इसमें देखते हैं हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वेरी नाइस हो रहा है। तो इसमें किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन हो रहा है, पहले तो हम ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद हाफ सेल्स बनाएंगे और गैल्वेनिक सेल सेटअप करेंगे। देखो जिंक यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और कॉपर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। होपफुली आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट्स आते हैं कैलकुलेट करनी। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्योंकि SO4 के पास 2 नेगेटिव चार्ज है, तो कॉपर के पास क्या हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव पे आ गया और कॉपर यहाँ पे 0। एलिमेंटल स्टेट पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ना तो इसने इलेक्ट्रॉन ले रखे और ना ही इसने इलेक्ट्रॉन कोई लूज कर रखे। फाइन, अब हम चेक करते हैं जिंक कहाँ से 0 से कहाँ गया, 2 पॉजिटिव पे गया। इसका मतलब क्या, जिंक चला गया, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, इसका मतलब जिंक ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन 0 से +2 पे जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट। अब कॉपर को देख लेते हैं। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे यहाँ था और यहाँ किस पे चला गया है, 0 पे चला गया है, मतलब रिड्यूस हो गया है। अब इसको भी बना के देख लेते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो कहाँ चला गया, कॉपर, एलिमेंटल कॉपर में चला गया। इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हमारे पास 2 हाफ रिएक्शंस आ गए। देखो मेन जो कंसर्न है वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर इसका मूवमेंट हम किसी कंडक्टर के थ्रू करा दें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, डेफिनेटली होगी। तो इसको मैं एक सेल में रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ, गैल्वेनिक सेल बना देती हूँ, फिर गैल्वेनिक सेल को हम लोग फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम यही वाला रिएक्शन ले लेते हैं, इसको मैं इमेज यहाँ पे कर देती हूँ। गैल्वेनिक सेल कैसे बनाते हैं, दोनों हाफ सेल में इस बार अलग अलग ले रही हूँ। एक हाफ सेल और दूसरा हाफ सेल। इसमें हमने क्या डिप किया, जिंक की इलेक्ट्रोड डिप कर दी, किसने सॉल्यूशन क्या ले लिया, जिंक सल्फेट ले लिया। इलेक्ट्रोड किसकी ले ली, जिंक की ले ली। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होती है एनोड। वो क्या होती है, एनोड। चार्ज अभी थोड़ी देर में बताऊंगी इस पे क्या होता है। यहां पे अगर हम ले लें दूसरी इलेक्ट्रोड किसकी, कॉपर की, क्या ले लिया हमने, कॉपर। सॉल्यूशन क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। जब तक ये ऐसे डिप है कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको अभी, मैं इसको साफ कर देती हूँ, अगर हम इसको किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें, यहां से इसको कंडक्टिंग वायर से हमने इसके साथ जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है और वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। कैसे डिस्प्लेस करेगा, पहली बात ये देखते हैं। जिंक चला जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारा जिंक है, मैं यहाँ पे एक आयन बना, जिंक बना देती हूँ। ये जिंक का एटम है, ये जिंक का एटम है, ये जिंक का एटम है। एग्जाम्पल में इसको एक्सपेंड करके जैसे अगर हम देखें तो जिंक क्या कर रहे हैं, जिंक
जा रहा है कहां पे, 2 पॉजिटिव स्टेट पे। क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने क्या किया, यहां छोड़ दिए इस इलेक्ट्रॉन पे, एक जिंक ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और खुद क्या बन गया, सॉल्यूशन में चला जाएगा, क्या बन के, जिंक 2 पॉजिटिव आयन बन के। समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पे हजारों जिंक के एटम्स हैं, वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाते जाएंगे 2 पॉजिटिव आयन बनके, और हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट कर देगा इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सॉल्यूशन में जाएंगे नहीं, सॉल्यूशन में क्या जा रहा है, आयन जा रहा है। अब यहाँ पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे डिपॉजिट हो गए। देखो जब हम मोल्स की बात करते हैं ना, लैक्स एंड लेक्स की बात होती है, ऐसे देखने में लग रहा है छोटी सी जिंक की इलेक्ट्रोड है, लेकिन यहाँ पे एक जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो 1 मोल जिंक सोचो कितने छोड़ेगा, 1 मोल का डबल इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, नेगेटिव टर्मिनल जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, तो अब क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे जो कॉपर आयन था, क्या था यहाँ पे, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन था सॉल्यूशन में, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और खुद किस में डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर का एटम बनके मेटलिक कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहां से जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कहां गए वो, यहां चले गए, लूज करके वो खुद आ गया सॉल्यूशन में, यानी कि ऑक्सीडाइज हो गया। जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करके इस इलेक्ट्रोड पे आए तो यहाँ सॉल्यूशन में जो कॉपर के 2 पॉजिटिव आयन थे, उन्होंने क्या किया, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या बन जाएगा, देखो कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या बन गया, मेटेलिक कॉपर। मेटेलिक कॉपर सॉल्यूशन में होगा या इलेक्ट्रोड पे होगा, वेरी नाइस, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जिंक तो डिसॉल्व होता हुआ चला जाएगा और यहाँ पे कॉपर यहाँ से डिपॉजिट होता चला जाएगा। ये इलेक्ट्रोड थोड़े समय बाद पतली हो जाएगी, ये इलेक्ट्रोड थोड़े समय बाद मोटी हो जाएगी। वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमारा मकसद क्या था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मैं साफ करके एक चीज और समझाना चाहूंगी, अभी इसको इरेज कर देते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप चलता रहेगा, ये अपने आप चलता रहेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होगा, एक लिमिट के बाद इस सॉल्यूशन में देखो जिंक आए जा रहा है, जिंक आए जा रहा है, तो जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी और सल्फेट के आयन तो उतने ही जितने थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के मुकाबले, न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्यूशन में से कॉपर आयन निकल के कहाँ जा रहे हैं, इस पर डिपॉजिट हो गए। तो इसमें कुछ रहा नहीं, लेकिन पॉजिटिव चला गया तो सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं एक सॉल्ट ब्रिज का, सॉल्ट ब्रिज। इसमें कोई भी हम सॉल्यूशन फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट फिल कर सकते हैं। इसमें क्या KOH जैसे हमने ले लिया, तो ये KOH में क्या है, K में पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। ये कोई भी ग्लास की ट्यूब भी हो सकती है, सॉल्ट ब्रिज बना ली ट्यूब बना के, अदरवाइज कई बार फिल्टर पेपर में भी अगर हम KOH सॉल्यूशन को भिगो करके और फिल्टर पेपर दोनों बीकर में ऐसे डाल दें तो वो सॉल्ट ब्रिज का काम करता है। देखो यहाँ पे कौन से आयन ज्यादा हो गए थे, पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पे OH आयन आकर के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। और यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया था तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम आयन आ जाएगा, यहाँ की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो जाएगी। तो ये तो था बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करने का हमारा पहला प्रोसेस, यानी कि सेल सेटअप करना। सेल कौन सा, गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल भी हम इसे कहते हैं। इस दौरान क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब इसी सेल को हम बार बार तो इस तरह से इतना बड़ा बना करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमें अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में
रिप्रेजेंट करने का रूल फॉलो किया जाता है, इसको अरेंज कर देते हैं और हम उसकी बात करते हैं फिर। और फिर हम इसका ईएमएफ भी कैलकुलेट करेंगे। ईएमएफ देखो, ईएमएफ कैलकुलेट करना यानी कि कितना ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के बीच में आम मीटर लगाया और हमने करंट कैलकुलेट कर लिया। लेकिन ये करंट कैलकुलेटेड होगा दोनों का मिला करके, रिडक्शन हाफ का भी और ऑक्सीडेशन हाफ का भी। सिंगल हाफ सेल तो काम ही नहीं करेगा, अकेला हाफ सेल जब तक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो उसमें दिक्कत आई। उसका समाधान क्या होगा मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। देखो पहले मैं रिप्रेजेंटेशन बता रही थी, हमारे पास क्या था रिएक्शन, एक तो हाफ रिएक्शन ये है और दूसरी हाफ रिएक्शन थी हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कॉपर बन गया, ये हमारी हाफ रिएक्शन थी। रूल क्या है, पहले ऑक्सीडेशन जिसमें हो रहा है उसको देखते हैं। ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, जिंक से कहां जा रहा है, इससे एक हम स्लैश से इसको अलग करेंगे, जिंक से कहां जा रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव जा रहा है, ये हमारा क्या हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस सेल को दूसरे वाले सेल से अलग करने के लिए हम क्या बनाएंगे, सॉल्ट ब्रिज, 2 पैरेलल लाइन से हम इसको डिनोट करेंगे। अगले रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो कॉपर 2 पॉजिटिव से कहां जा रहा है, कॉपर तक, तो इसको क्या लिखेंगे कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर तक, राइट। ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सेल का, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन कब है, जब कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर ले रखी है, कंसंट्रेशन अलग अलग नहीं है। अगर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कम या ज्यादा होगी तो उस कंसंट्रेशन को हम यहाँ मेंशन करेंगे, आयन वाले में तो कंसंट्रेशन मेंशन करोगे ना, तो अभी इसमें मैं फिलहाल कुछ मेंशन नहीं कर रही हूँ, जब मैं उसके बारे में बात करूंगी तो हम बात करेंगे। ये कोई भी सेल रिप्रेजेंट किया है मैंने किसमें, 1 मोलर कंसंट्रेशन का, ठीक है। अब इसके बाद हमें इनका क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ तो कैलकुलेट करें, पता चला सेल तो हमने लगा दिया, खर्चा पूरा कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम बन रही है ना, तो हम लोगों को वो सेल चाहिए जिसमें खर्चा कम हो, इलेक्ट्रिसिटी हमें ज्यादा मिले, पोटेंशियल ज्यादा हमारा निकल के आए। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है ई नॉट सेल। ई नॉट का मतलब होता है ईएमएफ किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर सॉल्यूशन है तो उसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट होता है। दिस इज गिवन बाय ई राइट माइनस ई लेफ्ट, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट साइड का कौन सा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस लेफ्ट वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें टोटल सेल का ईएमएफ कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो करते हैं, ये कहां से लेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोगों को गिवन होगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार की गई है, कैसे की गई है अभी बताते हैं, पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ई सेल, इस वाले सेल का अगर हम ई सेल कैलकुलेट करेंगे, क्योंक't हमारे मोलरिटी 1 मोल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ई लेफ्ट, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना ये होता है 0.34 वोल्ट, ठीक है, और माइनस इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.76, कितना आ गया 1.1 वोल्ट। जब हम 1 मोलर सॉल्यूशन लेंगे किसका, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट का स्टैंडर्ड सेल अगर हम बनाते हैं तो हमारे को कितना मिलेगा 1.1 वोल्ट करंट हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, फाइन, वेरी नाइस। अब तुमको ये कहाँ से आया, हमारी समझ में नहीं आया, अभी मैं समझा देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं आपको पहले ही बता रही थी कि हम लोगों को इसका आधा सेल इसके आधे सेल के साथ जुड़ेगा तभी तो कैलकुलेट हम उससे आप मीटर से कर पाएंगे, लेकिन आधा सेल अलग है आधा सेल अलग है, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बिना जोड़े करेंगे नहीं, जोड़ेंगे तो दोनों का इकट्ठा आया, हमें नहीं मालूम किसका कितना था। उसके लिए क्या बनाई गई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन में आप जानते हो वो इतना मजेदार एलिमेंट है कि अगर उसके सामने रिडक्शन वाला एलिमेंट होगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसके सामने ऑक्सीडेशन वाला होगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सब के साथ इसको कपल अप कर सकते हैं हम लोग रिएक्शन को, ठीक है। कैसे कपल अप करेंगे, ये हाइड्रोजन क्या हमने ट्यूब में भर लिया क्योंकि ये तो गैस है, इसको प्लेटिनम का वायर दे दिया जो कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर
तैयार हो गई। ये इलेक्ट्रोड किसके साथ कपल अप, इसके साथ कपल अप। अब सारे एलिमेंट्स के साथ कपल अप करके इसका ईएमएफ जो होता है 0 होता है हाइड्रोजन का। अब इसके साथ जोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा किसका आएगा, जिंक का आएगा। कॉपर के साथ जोड़ेंगे तो कॉपर का आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 0 है। इस तरह से सबके साथ कपल अप करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना ली गई है, आपकी बुक में है, आप देखेंगे उसमें सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। आप देखोगे उसमें कहीं पे भी इस तरह से नहीं होगा, उसमें सब जगह ये होगा जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उसका ईएमएफ इतना दे रखा होगा। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उसका ईएमएफ इतना दे रखा होगा। आप चेक कर लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपनी बुक में, और इस पे रिलेटेड और क्वेश्चंस और आगे वाली टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।